आभारी हो प्रेमी पिता को, आओ चढ़ाए ये बलिदान। महिमा हम गाएंगे, आशीर्वाद पाएंगे, महिमा हम गाएंगे, आशीर्वाद पाएंगे। मिलकर हम सब आओ चढ़ाए यीशु पिता को ये बलिदान। आभारी हो प्रेमी पिता को, आओ चढ़ाए ये बलिदान। सुन ले हम सब वाणियाँ, अर्पित होंगे अपने काम। सुन ले हम सब वाणियाँ, अर्पित होंगे अपने काम। भक्ति प्रेम के फूलों से दिल अपना सजाए आज, भक्ति प्रेम के फूलों से दिल अपना सजाए आज। मिलकर हम सब आओ चढ़ाए यीशु पिता को ये बलिदान। आभारी हो प्रेमी पिता को, आओ चढ़ाए ये बलिदान। मिलकर हम सब आओ चढ़ाए यीशु पिता को ये बलिदान। आभारी हो प्रेमी पिता को, आओ चढ़ाए ये बलिदान। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आज माता कलसिया सामान्य काल का अंतिम रविवार में प्रवेश करती है। आज पूरी दुनिया हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त सारी सृष्टि के राजा राजेश्वर का पर्व मनाती है। राजा राजेश्वर कौन है? माता कलसिया विश्वास करती है और पवित्र बाइबल हमारे सामने साक्ष्य रखती है कि यीशु मसीह सचमुच में राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु है, जिन्होंने स्वर्गीय सिंहासन को छोड़कर इस पृथ्वी पर मानव बनकर पूरे मानव जाति को स्वर्ग राज्य की ओर ले चलने के लिए इस धरती पर मां मरियम के मध्यस्थता द्वारा पवित्र आत्मा से जो गर्भवती हुई उनके द्वारा इस धरती पर आते हैं। ये पवित्र बाइबल में हम सुनते हैं। और प्रभु यीशु को राजा इसलिए माता कलसिया घोषित करती है, उसकी जय जयकार करती है, क्योंकि वे पूरे मानव जाति को, चाहे वह छोटे हो या बड़े हो, गरीब हो या धनी हो, सबको स्वर्ग राज्य की ओर ले चलने के लिए आए। वो प्रभु हर एक मानव की आत्माओं को बचाने के लिए इस धरती पर आए। और प्रभु यीशु इस धरती पर जहां जहां वे गए, सब जगह स्वर्ग राज्य की बारे में घोषणा की। वे दृष्टांतों के द्वारा स्वर्ग राज्य के बारे बताए। उदाहरण स्वरूप हम पाएंगे कि किसानों को किसान की दृष्टांत द्वारा वे स्वर्ग राज्य के बारे में समझाते हैं। हम पढ़ेंगे पवित्र ग्रंथ में मत्ती के सुसमाचार अध्याय 18 वाक्यांश 1 से आगे, स्वर्ग राज्य में सबसे बड़ा कौन है उसके बारे में प्रभु यीशु बताते हुए कहते हैं, स्वर्ग राज्य में सबसे बड़ा व्यक्ति वही होगा जो एक छोटे बालक जैसा स्वयं को बनाता है। जो अपने को छोटा मानता है वही स्वर्ग राज्य में बड़ा बनाया जाएगा। प्रिय विश्वासी भाइयों और बहनों, माता कलसिया यीशु को राजा इसलिए मानती है क्योंकि यीशु की उपस्थिति हर एक मानव पर, चाहे वह गरीब हो,
भूखा हो, प्यासा हो, परदेसी हो, सब में प्रभु की उपस्थिति को महसूस करती है। इसलिए आज के सुसमाचार में हम पढ़ेंगे, प्रभु यीशु कहते हैं न्याय के दिन किस प्रकार का न्याय होगा उसके बारे में बताते हुए कहते हैं, यदि तुम भूखे को भोजन खिलाते हो तो मुझे खिलाते हो, यदि तुम प्यासे को पानी पिलाते हो तो मुझे पिलाते हो, यदि तुम परदेसी को अपने यहाँ ठहराते हो तो मुझे ठहराते हो, यदि तुम बंदियों से मिलने जाते हो, रोगियों से मिलने जाते हो तो मुझको मिलने जाते हो। प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, प्रभु यीशु सचमुच में राजाओं के राजा है, प्रभुओं के प्रभु है, और आज हम उसी प्रभु के पास इस पवित्र मिस्सा बलिदान में आए हुए हैं। और ये राजा दया का राजा है। इस पृथ्वी के राजा लोग क्षमा नहीं करते हैं, लेकिन ये राजा दूसरों को क्षमा करते हैं। दया सागर प्रभु है, किसी से पक्षपात नहीं करता है, बशर्ते ये राजा सिर्फ और सिर्फ मानव के पछतापी हृदय को ढूंढता है। तो आइए हम थोड़ी देर अपनी हम आंखें बंद करेंगे और हम अपने आप को, अपने जीवन को झांक कर देखेंगे कि क्या मैं राजा राजेश्वर जीवित प्रभु यीशु की उपस्थिति में आए हुए हैं, उसकी उपस्थिति में बैठने योग्य हूं या नहीं। हम अपने गुनाहों पापों के लिए पछताप करें। हो सकता है हमने पाप किए होंगे अपने विचारों के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा, अपने व्यवहारों के द्वारा प्रभु की आज्ञाओं का उल्लंघन किए होंगे, प्रभु के विरुद्ध गए होंगे, गाली गलौज किए होंगे, अश्लील बातें किए होंगे, अश्लील चित्र देखे होंगे, माता पिता का आज्ञा का पालन नहीं किए होंगे, पवित्र मिस्सा बलिदान में हमने भाग नहीं लिया होगा, कलीसिया के पुरोहितों को संभालने में सहायता नहीं की होगी, प्रभु के लिए हमने समय नहीं दिया होगा, उस राजा के लिए हमने अपना समय नहीं दिया होगा। ऐसे क्षणों के लिए आइए हम क्षमा मांगे, पछताप करें और बड़ी विनम्रता से हम दया याचना का गीत गाएंगे। प्रभुवर हम पर दया करो, दया करो, प्रभु दया करो, प्रभुवर हम पर दया करो, दया करो, प्रभु दया करो। हम हैं पापी द्वार खड़े, दूर कर दो पाप हमारे। हम हैं पापी द्वार खड़े, दूर कर दो पाप हमारे, दूर कर दो पाप हमारे। प्रभुवर हम पर दया करो, दया करो, प्रभु दया करो, प्रभुवर हम पर दया करो, दया करो, प्रभु दया करो, दया करो, प्रभु दया करो, दया करो, प्रभु दया करो। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। आइए हम बड़ी आनंद के साथ उस राजा राजेश्वर की महिमा करते हुए महिमा का गीत गाएंगे। महिमा महिमा प्रभु तेरी महिमा हो, ऊंचे आकाश में महिमा हो, महिमा हो, महिमा महिमा प्रभु तेरी महिमा हो, ऊंचे आकाश में महिमा हो, महिमा हो। करतार गए प्रशंसा तेरी, आराधना जग में तेरी,
हो। ईश पिता का तू एकलौता, हम सबके पापों को हरता। ईश पिता का तू एकलौता, हम सबके पापों को हरता। ईश पिता का सत भगवान, गाते हम तेरा महिमा गाएंगे। महिमा महिमा प्रभु तेरी महिमा हो, ऊंचे आकाश में महिमा हो, महिमा हो। महिमा प्रभु तेरी महिमा हो, ऊंचे आकाश में महिमा हो, महिमा हो। दाहिने और पिता के बैठा, विनती हमारी निज को सुनता। दाहिने और पिता के बैठा, विनती हमारी निज को सुनता। दया करो हे प्रभु भगवान, गाते हम तेरा महिमा गाएंगे। महिमा प्रभु तेरी महिमा हो, ऊंचे आकाश में महिमा हो, महिमा हो। महिमा महिमा प्रभु तेरी महिमा हो, ऊंचे आकाश में महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। हम प्रार्थना करें। आइए इस पवित्र मिस्सा बलिदान में हमारे इस आश्रम से जुड़े हुए हर एक परिवार को समर्पित करेंगे। विशेष रूप से जो लोग शैतान के बंधन में है, बुरी आदत में है, शराब के नशे में रहते हैं और कई अंधकार की शक्तियों में इधर उधर भटक रहे हैं, उन्हें याद करें। सबों को न्यायकर्ता के पास लेकर के आए, जो भूखे हैं, प्यासे हैं, नंगे हैं, बेरोजगार हैं, बंदियों में बंधे हुए हैं। ऐसे लोगों को आज हम याद करें और हम उनके लिए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तेरे प्रिय पुत्र यीशु ख्रिस्त सारी सृष्टि के राजा है। तेरी इच्छा है कि उन्हीं में सब कुछ का नवनिर्माण हो। ऐसी कृपा कर कि सारी सृष्टि दासता की बेड़ियों से मुक्त होकर निरंतर तेरी सेवा और महिमा करती रहे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपके हृदय और जीवा को शुद्ध करे, जिससे आप प्रभु के पवित्र वचन सुना सकें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ नबी एजकियल का ग्रंथ, अध्याय 34, पद संख्याएं 11 से 12, 15 से 17 तक। प्रभु ईश्वर यह कहता है, मैं स्वयं अपनी भेड़ों की सुधि लूँगा और उनकी देखभाल करूँगा। भेड़ों की भटक जाने पर जिस तरह भेड़िया उसका पहला पता लगाने जाता है, उसी तरह मैं अपनी भेड़ें खोजने जाऊँगा। कोहरे और अंधेरे में जहाँ कहीं वे तितर बितर हो जाएगी, मैं उन्हें वहाँ छुड़ा लाऊंगा। मैं स्वयं अपनी भेड़ें चराऊंगा और उन्हें विश्राम करने की जगह दिखाऊंगा। जो भेड़ें खो गई है, मैं उन्हें खोज निकालूंगा। जो भटक गई है, मैं उन्हें लौटा लाऊंगा। जो घायल हो गई है, उनके घावों पर पट्टी बांधूंगा। जो बीमार है, उन्हें चंगा करूंगा। जो मोटी और भली चंगी है, उनकी देख रेख करूंगा। मैं उनका सच्चा चरवाहा होऊंगा। हे मेरी भेड़ों,
तुम्हारे विषय में प्रभु ईश्वर यह कहता है, मैं एक एक करके मेढ़ों और बकरों का सबका न्याय करूँगा। यह प्रभु का वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। राजा यीशु जय बोलो प्यारो, राजा यीशु जय बोलो, राजा यीशु जय बोलो प्यारो, राजा यीशु जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, राजा यीशु जय बोलो प्यारो, राजा यीशु जय बोलो, राजा यीशु जय बोलो प्यारो, राजा यीशु जय बोलो। हे पिता तेरी महिमा, हे पिता तेरी महिमा, राजा यीशु जय बोलो प्यारो, राजा यीशु जय बोलो, राजा यीशु जय बोलो प्यारो, राजा यीशु जय बोलो। हे यीशु तेरी महिमा, हे यीशु तेरी महिमा, राजा यीशु जय बोलो प्यारो, राजा यीशु जय बोलो। हे आत्मा तेरी महिमा, हे आत्मा तेरी महिमा, राजा यीशु जय बोलो प्यारो, राजा यीशु जय बोलो, राजा यीशु जय बोलो प्यारो, राजा यीशु जय बोलो, 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 जय बोलो। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 15, पद संख्याएं 20 से 26, 26 से 28 तक। पाठ का मूल सारांश है, वह पिता परमेश्वर को राज्य अर्पित करेगा जिससे वह सब पर पूर्ण शासन करे। मसीह मृतकों में से जी उठे हैं। जो लोग मृत्यु में सो गए थे उनमें वह सबसे पहले जी उठे हैं। चूँकि मृत्यु मनुष्य द्वारा आई थी, इसलिए मनुष्य द्वारा ही मृतकों का पुनरुत्थान हुआ है। जिस तरह सब मनुष्य आदम में मर जाते हैं, उसी तरह सब मसीह में पुनर्जीवित कर दिए जाएंगे। प्रत्येक अपने क्रम के अनुसार, सबसे पहले मसीह और बाद में उनके पुनरागमन के समय वे मसीह के बन गए हैं। जब मसीह बुराई की सब शक्तियों को नष्ट करने के बाद अपना राज्य पिता परमेश्वर को सौंप देंगे, तब अंत आ जाएगा, क्योंकि वह तब तक राज्य करेंगे जब तक वह अपने सब शत्रुओं को अपने पैरों तले ना डाल दे। जब तक कुछ पुत्र के अधीन कर दिया जाएगा, तब पुत्र स्वयं उस ईश्वर के अधीन हो जाएगा जिससे सब कुछ उसके अधीन कर दिया, और इस प्रकार ईश्वर सब पर पूर्ण शासन करेगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु राजाओं का राजा, यीशु प्रभुओं का प्रभु, यीशु सर्वशक्तिमान। यीशु राजाओं का राजा, यीशु प्रभुओं का प्रभु, यीशु सर्वशक्तिमान। हालेलुया, 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 हालेलुया।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 25 वचन संख्या 31 से लेकर 46 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, जब मानव पुत्र सब स्वर्गदूतों के साथ अपनी महिमा सहित आएगा तो वह अपने महिमामय सिंहासन पर विराजमान होगा और सभी राष्ट्र उसके सम्मुख एकत्र किए जाएंगे। जिस तरह चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, उसी तरह वह लोगों को एक दूसरे से अलग कर देगा। वह भेड़ों को अपने दाएं और बकरियों को अपने बाएं खड़ा कर देगा। तब राजा अपने दाएं के लोगों से कहेंगे, मेरे पिता के कृपा पात्रों, आओ और उस राज्य के अधिकारी बनो जो संसार के प्रारंभ से ही तुम लोगों के लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खिलाया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पिलाया, मैं परदेसी था तुमने मुझे अपने यहाँ ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे पहनाया, मैं बीमार था और तुम मुझसे भेंट करने आए, मैं बंदी था और तुम मुझसे मिलने आए। इस पर धर्मी उनसे कहेंगे, प्रभु हमने कब आपको भूखा देखा और खिलाया, कब प्यासा देखा और पिलाया? हमने कब आपको परदेशी देखा और अपने यहां ठहराया, कब नंगा देखा और आपको पहनाया, कब आपको बीमार अथवा बंदी देखा और आपसे मिलने आए? तब राजा उन्हें यह उत्तर देंगे, मैं तुम लोगों से कह देता हूं, तुमने मेरे इन भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, चाहे जो कुछ किया वह तुमने मेरे लिए ही किया। तब वह अपने बाएं के लोगों से कहेंगे, शापितो, मुझसे दूर हट जाओ, उस अनंत आग में जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था, तुम लोगों ने मुझे नहीं खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे नहीं पिलाया, मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने यहां नहीं ठहराया, मैं नंगा था, तुमने मुझे नहीं पहनाया, मैं बीमार और बंदी था और तुम मुझसे नहीं मिलने आए। इस पर वे भी उनसे पूछेंगे, प्रभु हमने कब आपको भूखा, प्यासा, परदेसी, नंगा, बीमार या बंदी देखा और आपकी सेवा नहीं की? तब राजा उन्हें यह उत्तर देंगे, मैं तुम लोगों से कह देता हूं, जो कुछ तुमने मेरे छोटे से छोटे भाइयों में किसी एक के लिए नहीं किया, वह तुमने मेरे लिए भी नहीं किया। और वे अनंत दंड भोगने जाएंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। पुनर्जीवित प्रभु यीशु क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आज हम लोग राजा राजेश्वर का पर्व मना रहे हैं, तो इसकी विशेषताओं को जानना बहुत ही जरूरी है। क्यों माता कलसिया राजा राजेश्वर का पर्व मनाती है और किसको राजा मानती है, उसको जानना बहुत ही जरूरी है। आज हम देखेंगे पूरे विश्व में विश्वासी गण सड़क पर उतर करके यीशु का जय जयकार करते हुए अपने हाथों में झंडा लिए हुए, बैनर लिए हुए
और साक्रमण लिए हुए सड़कों पर गलियों पर उतर जाते हैं और प्रभु यीशु को घोषणा करते हुए कहते हैं, सचमुच में यह प्रभु ईश्वरों के ईश्वर, प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा है। प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, एक राजा कौन होता है? एक मानवीय दृष्टि में इस पृथ्वी पर राजा कौन होता है? उस राजा के पास रहता क्या है और राजा इस पृथ्वी पर क्या करता है? हम जानते हैं साधारण तौर पर एक राजा के पास धन संपत्ति भरा पूरा रहता है। एक राजा एक राजमहल पर रहता है, उसके पास सैनिक और नौकर चाकर होते हैं। इस पृथ्वी पर रहने वाला राजा सोना चांदी से घिरा रहता है और अपने राज्य की सुरक्षा के लिए भरपूर मात्रा में हथियार भी होती है। और हमें यह भी देखने को मिलता है कि जब हम इतिहास के पन्नों को पढ़ेंगे तो राजाओं के बारे में हमें स्पष्ट रूप से हमें पता चलता है कि राजा जब बोल देता था, जो आज्ञा देते थे, उस आज्ञा का पालन करना बहुत ही जरूरी होता था। जो भी उन राजा के आज्ञाओं का उल्लंघन करते थे उन्हें दंड दिया जाता था और कुछ लोगों को मृत्यु का दंड भी दिया जाता था। ये हम साधारण तौर पर एक राजा और रानी की कहानी के बारे में जानते हैं। लेकिन हमारा माता कलसिया और पवित्र बाइबल जिसको राजा मानती है, क्या इसी को राजा मानती है जो इस पृथ्वी पर रहने वाले हैं? कदापि नहीं। प्रभु यीशु को राजा, राजेश्वर, प्रभुओं का प्रभु इसलिए मानती है, इसलिए सड़क पर गलियों पर उतरकर उसकी जय जयकार करती है, क्योंकि प्रभु यीशु सचमुच में एक व्यक्ति की भलाई करने नहीं बल्कि पूरे मानव जाति का भलाई करने के लिए इस धरती पर आए थे। उस प्रभु यीशु को राजा राजेश्वर इसलिए मानती है क्योंकि प्रभु यीशु पूरे मानव जाति का उद्धार चाहते हैं। उस प्रभु यीशु को राजा राजेश्वर इसलिए मानती है क्योंकि प्रभु यीशु सबका कल्याण चाहता है, किसी का हानि नहीं चाहता है। कि वह प्रभु किसी से पक्षपात नहीं करता, वह किसी से जाति बरादरी का अलग नहीं करता है। वह राजा इसलिए मानती है यीशु को क्योंकि वे सचमुच में ईश्वरों के ईश्वर हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं, और इसलिए भी उसको राजा मानती है। इसका साक्ष्य हमें पवित्र बाइबल में मिलता है। साधारणतः हम जानते हैं कि इस धरती पर राजा के लिए एक सिंहासन होता है, वैसे ही प्रभु यीशु के लिए भी एक सिंहासन था। प्रभु यीशु के राज्य के लिए सिंहासन कौन सा था? प्रभु यीशु के राज्य का सिंहासन क्रूस था। एक राजा के लिए मुकुट की जरूरी होती है और हमारे प्रभु यीशु के लिए मुकुट कौन सा था? वही कांटों का मुकुट था। एक राजा के लिए एक राजेश्वर का कपड़ा होता है और हमारे प्रभु यीशु के लिए वो कपड़ा कौन था? हमारे प्रभु यीशु के लिए कपड़ा लहू से लथपथ वही कपड़ा था। प्रिय विश्वासी भाइयों और बहनों, हम जानते हैं कि इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तब राजा के लिए एक डंडा हुआ करता था और हमारे प्रभु यीशु जिसको हम राजा मानते हैं उस राजा के लिए डंडा क्या था? चरवाहा था, चरवाहे का डंडा था। उसी को आज के पहले पाठ में हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। हम इजिकियल के ग्रंथ में हम पढ़े, इजिकियल के ग्रंथ अध्याय 34 में हमने सुना कि किस प्रकार चरवाहा कार्य करता है। चरवाहा का काम है, प्रभु का वचन हमें बताता है कि चरवाहा का काम है कि अपने भेड़ों की देखभाल करना, उनकी सुरक्षा करना। यदि भेड़ भटक गई है तो उसको ढूंढना, निकालना। अगर भेड़ तितर बितर हो गई है उसे एकत्रित करना। और सबसे बड़ी बात तो भेड़ों को हरियाली स्थानों पर चराना।
यदि भेड़ घायल है तो उस घायल भेड़ों में पट्टी बांधना, यदि भेड़ बीमार है भेड़ को चंगा करना। ये चरवाहा कौन है? यही प्रभु यीशु है चरवाहा। और भेड़ कौन है? हम मनुष्य भेड़ हैं। और यही हम पवित्र बाइबल में पढ़ते हैं कि जब यीशु इस धरती पर थे उन्होंने चरवाहा का काम किया। उन्होंने जो व्यक्ति लोग थे, लंगड़े थे, लूल्हे थे, चल फिर नहीं सकते थे, प्रभु यीशु ने उन्हें स्पर्श किया, चंगाई प्रदान की। और जो लोग भूखे थे वे लोग प्रभु जो भूखे थे उन्हें तृप्त किया। प्रभु, क्योंकि प्रभु का वचन कहता, प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है, जो भूखा है वह मेरे पास आए और अपने विश्वास के द्वारा अपनी भूख मिटाए, अपने विश्वास के द्वारा प्यास मिटाए। प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आज हम उसी राजा राजेश्वर का पर्व हम लोग इसलिए मनाते हैं क्योंकि प्रभु यीशु ने उस राजा राजेश्वर की कुर्सी को इसलिए प्राप्त किया क्योंकि वह विनम्रता को धारण किया। उन्होंने विनम्रता को धारण किया। यही हम पढ़ेंगे फिलिपियों के पत्र में जहां पर वचन में हमें बताया गया है कि फिलिपियों के पत्र अध्याय 2 वाक्य 6 से आगे हम पढ़ेंगे, जहां पर संत पौलुस बड़ी स्पष्टता से उस राजा राजेश्वर की घोषणा करते हुए कहते हैं कि वास्तव में यीशु सचमुच में ईश्वर थे, उसको पूरा ईश्वर की तरफ पूरा अधिकार था, ईश्वर की तरफ पूरा बराबरी करने का पूरा अधिकार था, लेकिन उन्होंने दास का रूप धारण किया, मनुष्यों के समान बनकर दीनहीन बना दिया, स्वयं को दीनहीन बना लिया, इसलिए उससे महान बनाया गया। और यह भी कहा गया कि उसके नाम सुनकर आकाश में रहने वाले, पृथ्वी में रहने वाले एवं अधोलोक के सब निवासी घुटने टेकेंगे और उसके सामने झुकेंगे। प्रिय विश्वासी भाई और बहन, प्रभु यीशु सचमुच में राजा है। इसी के बारे में यूहन्ना बपतिस्ता ने कहा, वह बढ़ता जाए मैं घटता जाऊं, मैं उस राजा राजेश्वर के जूते का फीता खोलने योग्य भी मैं नहीं हूं। जब वे प्रभु यीशु मृत्यु से पहले शिष्यों के पैर धोए, एक राजा होकर, इसलिए हम वचन में पढ़ेंगे वे अपने शिष्यों के पैर धोते हुए कहते हैं, मैं तुम्हारा गुरु होकर, तुम्हारा प्रभु होकर तुम्हारे पैर धोए हैं, इसलिए तुम भी जो मैंने किया है तुम भी एक दूसरे से किया करो। यह है राजा की बात। और राजा अपने पास, राजा सिर्फ धर्मियों को नहीं पापियों की बुलाते हैं। और ये राजा सचमुच में न्याय करता है। यही आज के पवित्र सुसमाचार में हम सुनते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं कि प्रभु यीशु कहते हैं, यदि तुम भूखों को खिलाते हो तो मुझे खिलाते हो, यदि तुम प्यासों को पिलाते हो तो मुझे पिलाते हो, यदि तुम परदेशियों को अपने यहां ठहराते हो तो मुझे ठहराते हो, यदि तुम नंगे को कपड़ा पहनाते हो तो मुझे पहनाते हो, यदि बीमार से तुम भेंट करने जाते हो तो मुझसे भेंट करते हो, यदि तुम बंदी से मिलने जाते हो तो मुझसे मिलने आते हो। प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, प्रभु की उपस्थिति जहां विनम्रता है वहां पर है। प्रभु यीशु की उपस्थिति भूखे, नंगे, बेसहारे लोगों के ऊपर है। तो आइए आज हम इस राजा राजेश्वर का पर्व मना रहे हैं। हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हम सबों को पवित्र आत्मा दे और पवित्र आत्मा की अगुवाई में उस राजेश्वर को हर एक व्यक्तियों पर ढूंढे और वो प्रभु हमें मिलेंगे जहां पर गरीबता है, जहां पर दीनहीन है, जहां पर लोग हताश है, निराश है, वहीं प्रभु की उपस्थिति। जहां दुख है, जहां पीड़ा है, वहीं प्रभु की उपस्थिति है। जहां त्याग है, तपस्या है, वहीं पर राजा राजेश्वर की उपस्थिति है। जहां पर हम अपने जीवन में विनम्रता को धारण करते हैं, वहीं प्रभु की उपस्थिति है। आइए हम प्रार्थना करें, थोड़ी देर अपनी आंखें बंद करें। प्रभु की आत्मा आज हम लोगों की अगुवाई करे, जिससे कि हम राजा राजेश्वर को
अपना प्रभु मानकर उसकी महिमा, उसकी स्तुति निरंतर अपने जीवन में कर सके। आमीन। आइए हम सब एक साथ मिलकर अपने विश्वास को प्रकट करेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एकत्व है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्ट हुआ। वह हम मनुष्यों के लिए, हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतियुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ, पिता के दाहिने विराजमान है। वहाँ जीतों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसृत होता है। पिता पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान और अनंत जीवन की बाट जोता हूँ। आमीन। प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आइए हम अपने व्यक्तिगत निवेदनों को और माता कलीसिया के हर एक जरूरतों को प्रभु के पास चढ़ाएंगे। हम उसी राजा राजेश्वर के पास चढ़ाएंगे जो हर एक मनुष्यों की हृदय को, बातों को जानते हैं, दृश्य अदृश्य को जानते हैं। उसके सामने से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। आइए हम अपने सारे निवेदनों को प्रभु के पास समर्पित करें और हम कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं संत पिता फ्रांसिस और माता कलीसिया के लिए। हे प्रभु, तू उन्हें अपने पवित्र आत्मा से भर दे और उनकी रक्षा कर, ताकि वे तेरी महिमा कर सके और तेरी इच्छा उनमें पूरी हो सके। इसके लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, आज हम बेरोजगार लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, वे तेरी कृपा के लिए तरस रहे हैं, तुझे ढूंढ रहे हैं कि तू उन्हें रोजगार दिलाएगा। हे प्रभु, तू उन्हें रोजगार प्रदान कर ताकि वे अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी जी सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, आज हम देश के नेताओं के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, तू अपनी आत्मा को उनके ऊपर भेज, उन्हें प्रज्ञा, विवेक एवं सही फैसले लेने की समझ प्रदान कर, ताकि वे लोगों की भलाई करें और देश के हित के लिए कार्य करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, दुनिया के मुक्तिदाता, आज हम सभी बेघर लोगों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। हे प्रभु, वे अच्छी तरह से सो नहीं पा रहे हैं, वे अच्छी तरह से अपना जीवन व्यतीत नहीं कर पा रहे हैं। प्रभु, तू उनके साथ रह, उनकी रक्षा कर और उनको रहने के लिए अच्छी जगह प्रदान कर। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे संसार के मुक्तिदाता, आज हम उन सब को तेरे पावन चरणों में समर्पित करते हैं जो दिन रात बिना खाए बिता रहे हैं। तू अपने पवित्र आत्मा को उनके ऊपर भेज और उन्हें खाना प्रदान कर।
और उनके जीवन में तेरे प्यार को महसूस करना सीखा। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम प्रार्थना करेंगे उन टनल में फंसे हुए मजदूरों के लिए, उनके परिवारजनों के लिए जो कई दिन से फंसे हुए हैं। प्रभु जितने भी बंधन है सबको तोड़कर प्रभु वे बाहर आ जाएं। साथ ही साथ हम उन देश के लिए भी प्रार्थना करें जिन देशों में लड़ाई झगड़ा हिंसा हो रही है, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की हत्या कर रहे हैं। प्रभु की आत्मा उन पर भी छाई रहे। साथ ही साथ हम प्रार्थना करेंगे रोगियों के लिए भी, और जो जेल में बंद हैं, न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्हें भी याद करेंगे। और जो शैतान के बंधन में हैं उन सबों की आज़ादी के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। हे राजा के राजेश्वर, दया के राजा आप है, क्षमा के राजा आप है, शांति के राजा आप हैं, मुक्ति के राजा आप है। हम जो निवेदन आपके समक्ष लाए हैं तेरे पुत्र पुत्रियां, उन सभी निवेदनों को स्वीकार कर हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु के नाम पर, आमीन। तुझे क्या उपहार, पास कुछ भी नहीं, तू हमारा है प्रभु, एक तुझ पे यकीन। दे तुझे क्या उपहार, पास कुछ भी नहीं, हमारा है प्रभु, एक तुझ पे यकीन। तू हमारे दुख में सदा रहा साथी, तेरी ज्योति बन गई बाती। क्या उपहार, पास कुछ भी नहीं, तू हमारा है प्रभु, एक तुझ पे यकीन, एक तुझ पे यकीन। प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि ईश्वर शक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, हम तुझे यह बलि अर्पित करते हैं, इसके द्वारा सारी मानव जाति तुझसे मेल मिलाप करती है। हमारी दीन प्रार्थना है कि तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त सब राष्ट्रों को एकता और शांति का वरदान दे। वह युगान युग जीते और राज्य करते हैं, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। तूने आनंद के तेल से अपने एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त को शाश्वत पुरोहित और सारी सृष्टि के राजा अभिषिक्त किया।
ताकि वे निष्कलंक और शांतिदायक बलि के रूप में स्वयं को क्रूस के वेदी पर अर्पित करके सारी मानव जाति का उद्धार करें और सारी सृष्टि के स्वामी बनकर शाश्वत तथा सर्वव्यापी राज्य, सत्य तथा जीवन का राज्य, पवित्र तथा कृपा का राज्य, न्याय, प्रेम तथा शांति का राज्य तेरे चरणों में सौंप दे। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गीय की सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। पावन पावन ओ पावन पावन तेरा नाम प्रभु, अति पावन 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 ओ पावन पावन तेरा नाम प्रभु, अति पावन पावन। स्वर्ग में दूत संग गाते हैं तेरी महिमा। स्वर्ग में दूत संग गाते हैं तेरी महिमा। जय जय प्रभु तेरी महिमा, जय जय प्रभु तेरी महिमा, जय जय प्रभु तेरी महिमा। पावन पावन ओ पावन पावन तेरा नाम प्रभु, अति पावन 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 ओ पावन पावन तेरा नाम प्रभु, अति पावन पावन। दुनिया में हर जमन गाते हैं तेरी महिमा। दुनिया में हर जमन गाते हैं तेरी महिमा। जय जय प्रभु तेरी महिमा, जय जय प्रभु तेरी महिमा, जय जय प्रभु तेरी महिमा। पावन पावन ओ पावन पावन तेरा नाम प्रभु, अति पावन 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 ओ पावन पावन तेरा नाम प्रभु, अति पावन 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 ओ पावन पावन तेरा नाम प्रभु, अति पावन पावन। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत बेउस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए
बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। आइए हम सब याद करें अपने प्रियजनों को जो स्वर्ग सिधार चुके हैं, विशेष रूप से उन भाई बहनों को जो सड़क दुर्घटना में मर गए हैं, जिसको माता पिताओं ने भ्रूण हत्या की है, आत्महत्या किए हैं, जहर खा करके स्वयं की हत्या किए हैं, लड़ाई झगड़ा में मारे गए हैं, रोग के द्वारा मृत्यु पाए हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में ये सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन आमीन आमीन। आइए हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे राजा राजेश्वर यीशु मसीह ने हमें प्रार्थना सिखाई है। बड़ी भक्ति के साथ, बड़े विश्वास के साथ उस प्रार्थना को बोलेंगे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर प्रकार की विपत्तियों से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए।
हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है हम सब जो प्रभु यीशु के इस पवित्र भोजन पर बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे आवे, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त हमारे जीवन की रक्षा करे। मेरे ईश्वर मेरे प्रभु, करता हूँ स्वागत तेरा प्रभु। तू मेरे दिल में आजा प्रभु, तू मेरे मन में बस जा प्रभु। हे मेरे ईश्वर मेरे प्रभु, करता हूँ स्वागत तेरा प्रभु। तू मेरे दिल में बस जा प्रभु, तू मेरे मन में बस जा प्रभु। दिल में तू आजा प्रभु, मन में तू बस जा प्रभु। बन जा तू मेरे जीवन का मालिक, तेरे लिए मैं जीऊं सदा। देता मुझे अपने मासूल हूँ, करता तू जीवन संपूर्ण मेरा। देता मुझे अपने मासूल हूँ, करता तू जीवन संपूर्ण मेरा। तू मेरे दिल में निष्दिन बसो प्रभु, तू मेरे दिल में निष्दिन बसो प्रभु। मैं तेरे, तू मेरे बन जाए भी। मैं तेरे, तू मेरे बन जाए भी। हे मेरे ईश्वर मेरे प्रभु, करता हूँ स्वागत तेरा प्रभु। तू मेरे दिल में आजा प्रभु, तू मेरे मन में बस जा प्रभु। तू मेरे मन में बस जा प्रभु, तू मेरे मन में बस जा प्रभु। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा आज के दिन के लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारे परिवारजनों के लिए। धन्यवाद प्रभु यीशु तेरे पवित्र वचनों के लिए, तेरे पवित्र शरीर और लहू के लिए। धन्यवाद प्रभु यीशु अपने आप को भूखों के ऊपर प्रकट करने के लिए। धन्यवाद प्रभु यीशु अपने आप को जो नंगे हैं उन पर प्रकट करने के लिए। धन्यवाद प्रभु यीशु अपने आप को उन बंदियों पर, दीन असहाय लोगों पर प्रकट करने के लिए। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु हमारे राजा प्रभुओं के प्रभु। प्रभु आज के दिन को आशीर्वादित कीजिएगा, हम सबों को पाप में गिरने से बचाइएगा, बुराई से बचाइएगा, बुरी आदत से बचाइएगा। आज के पूरे दिन हम तेरी महिमा, तेरी जय जयकार हम कर सकेंगे। हम प्रार्थना करें, हे प्रभु तेरे पुत्र ख्रिस्त सारी सृष्टि के राजा है, उनकी आज्ञाओं का पालन करना हम अपना सौभाग्य समझते हैं। हम अमर जीवन का यह भोजन ग्रहण करके हम तुझसे निवेदन करते हैं
कि तेरी दया से हम भी उन्हें प्रभु के साथ अनंत काल तक स्वर्ग राज्य में निवास कर सके। वह युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु यीशु के प्रेम और शांति में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। जीवन देने वाला यीशु हालेलुया, जीवन देने वाला यीशु हालेलुया। मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया। बोलो राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया।